अभी पूरे गुजरात में मैं घूम रहा हूँ और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पूरे गुजरात में महंगाई है। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और 27 साल के शासन के बाद आज लोगों को भारतीय जनता पार्टी में कोई उम्मीद नहीं बची है। सब लोगों को ये अच्छा लग रहा है जो हमने ऐलान किया है कि 1 मार्च से हम बिजली के बिल जीरो कर देंगे। 1 मार्च से बिजली का बिल जीरो होगा तो लोगों को महंगाई से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। हम उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, शानदार स्कूल बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए। बच्चों की सबकी शिक्षा फ्री हो जाएगी, सारी शिक्षा फ्री होगी, उससे उनको महंगाई से भी राहत मिलेगी और बच्चों का अच्छा भविष्य भी बनेगा। शानदार अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जिसमें सबका इलाज मुफ्त होगा और बच्चों को रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगारी भत्ता सबको दिया जाएगा। ये बातें सबको बहुत पसंद आ रही हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब दिल्ली में हम लोगों ने 5 साल में इतने अच्छे स्कूल बना दिए, 5 साल में इतने अच्छे अस्पताल बना दिए, 27 साल में के बारे में जो वो कुछ भी कहे वो पैसे ज्यादा आते हैं वो सब बकवास है। कल तक आपके साथ थे, आपके साथ मैंने आपको बताया कि वो सीएम कैंडिडेट बनना चाहते थे। सीएम कैंडिडेट जब नहीं बनाया, कल जैसे ईशुदान गढ़वी का ऐलान हुआ तो उसके बाद वो छोड़ के चले गए। अब जब छोड़ के चले गए तो वो उल्टा सीधा तो बोलेंगे ही। अगर कुछ गड़बड़ थी तो पहले बताना चाहिए था, पार्टी में रहते हुए बताना चाहिए था। सौराष्ट्र में राजकोट में क्या फर्क पड़ता है उनके जाने से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कोई वो मास बेस ऐसा कुछ नहीं है उनके जाने से। पेटी से जो 20-20 लाख चीज सोचो, अगर ऐसा होता वो मेरे को गिरफ्तार नहीं कर लेते। वो तो हम कुछ नहीं करते तभी गिरफ्तार कर लेते हैं ये लोग। अगर हमने कुछ किया होता तब तो वो मेरे को तो जिंदगी भर वो जेल में डाल देते हैं। वो हवा में उड़ाते हैं रोज कुछ ना कुछ। आज मतलब अब भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि तिहाड़ में बैठा हुआ महाठग उनको हरिश्चंद्र नजर आने लगा है। वो उनकी बातों के ऊपर कहते हैं कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। अब एक महाठग की उनको एक वो लेनी पड़ रही है, उनको सहारा लेना पड़ रहा है गुजरात और एमसीडी के चुनाव जीतने के लिए। तो अब इनकी तो मुद्दों की बात करो। मैं फिर से आपको 1 मिनट सुने। पोल्यूशन पे बात करेंगे, मुद्दा है, मुद्दों की बात करते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, इससे जनता को कोई फायदा नहीं होता। पोल्यूशन पे आपने कहा है, एक है कि पोल्यूशन जो है ये दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे है। मैं अभी मेरे पास है नहीं वो कागज, मैं आपको दिखाता। बिहार में जितने स्तर का पोल्यूशन दिल्ली में है उसी स्तर का पोल्यूशन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में है, बिहार के कई शहरों में है, राजस्थान के कई शहरों में है, हरियाणा के कई शहरों में है। उसके लिए तो केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है। तो अगर इतने बड़े स्तर पे उत्तर भारत में प्रदूषण है, इसका समाधान तो केंद्र सरकार को बैठ के निकालना पड़ेगा। केंद्र सरकार क्या कर रही है? समाधान नहीं निकालती है। वो अपने कमरे में बैठ जाती है केंद्र सरकार और सारे मीडिया वालों को फ़ोन करके कहती है केजरीवाल को ठोको, केजरीवाल को ठोको, केजरीवाल को गाली दो। केजरीवाल को अगर गाली देने से प्रदूषण का समाधान निकल जाए बहुत अच्छी बात है, मुझे दे लो गाली, लेकिन गाली देने से तो समाधान नहीं निकलता। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं, और पंजाब में जो पराली जल रही है उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी बात मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन ये समस्या कई सालों से चल रही थी पंजाब में। हमारी अभी सरकार बनी है, मैंने यही कहा है, हमने कुछ कदम उठाए, हमारी सरकार ने इस बार वो सफल नहीं हुए। हमें 1 साल दे दो, 1 साल के अंदर पंजाब में पराली का समाधान हम निकालेंगे। 1 साल के बाद आप मेरे से पूछना। कई सारी योजना हैं जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है। आप जैसा मैंने कहा कि अभी मैं कुछ भी योजना बताऊंगा, जब तक सफल नहीं होती योजना तो कागज पे है। मैं आपको कुछ सफल करके आपको 1 साल बाद बताएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, लेकिन मैं कहूँ ये जिम्मेदार है, इससे समाधान नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है पूरे उत्तर भारत के प्रदूषण का जिम्मेदार लेना। पंजाब की पराली की जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। थैंक यू।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।